प्रदेश की पहचान अब एक और बड़े ऊर्जा केंद्र के रूप में होने वाली है। बांसवाड़ा में बन रहा माही बांसवाड़ा परमाणु बिजली घर राज्य का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट होगा। 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित दौरा है और ऐसे में प्रदेश सरकार तैयारी में जुट गई है। रिपोर्ट देखें। पीएम मोदी प्रदेश को देंगे बड़ी सौगात। बांसवाड़ा बनेगा न्यूक्लियर पावर हब। बिजली संकट का निकलेगा स्थायी हल। सीएम ने की समीक्षा, तैयारियों में जुटी बीजेपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रदेश भाजपा ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बांसवाड़ा पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट को लेकर उन्होंने प्रेस वार्ता भी की। उन्होंने बताया कि 42,000 करोड़ की लागत से बन रहा माही न्यूक्लियर पावर प्लांट जनजातीय क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक सौगात है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 25 सितंबर को यहाँ पर बांसवाड़ा पधार रहे और बांसवाड़ा में एटॉमिक एनर्जी को लेकर के एक बहुत बड़ा प्रकल्प प्रारंभ करने वाले हैं, जिस पर लगभग 45,000 करोड़ रुपया खर्च आने का अनुमान है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी इस क्षेत्र के लिए भी और राजस्थान के लिए भी। तो उस निमित्त शिलान्यास करेंगे वो। हम लोग तो पहले से आए, हमारा संगठन का काम भी देख लेते हैं, वहाँ की थोड़ी बहुत व्यवस्था भी हम देख लेंगे। वैसे स्थानीय कार्यकर्ता सब लगे हुए हैं, वो सब काम कर रहे हैं। उधर प्रोजेक्ट को लेकर भारत आदिवासी पार्टी सांसद राजकुमार रोत ने भी ट्वीट किया था, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए मदन राठौड़ ने कहा कि रोत समाज को भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे नेता समाज को तोड़ने वाले होते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम का बांसवाड़ा दौरा आने वाले समय में आदिवासी क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक उत्थान की राह खोलेगा। समाज को तोड़ने वाली शक्तियाँ जो है उनको हतोत्साहित किया जाना चाहिए, तिरस्कृत किया जाना चाहिए। राजनीति कोई भी करे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन समाज में कोई विखंडन करने की बात करे, समाज को तोड़ने का कोई षड्यंत्र करे केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए, अपनी छवि तो खैर सुधरेगी नहीं, लेकिन व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जो समाज को तोड़ने का काम कर ले, आपस में भाई भाई को लड़ाने का काम कर दे, हमारी संस्कृति को दूषित करने का जो काम कर दे और राष्ट्रीय गतिविधियां करने का जो काम कर दे, उसको निश्चित रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। वहीं पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ तैयारियों को पूरा करने के निर्देश दिए। अगर बात करें न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट की, तो माही नदी के किनारे बन रहा माही बांसवाड़ा परमाणु बिजली घर राजस्थान का अब तक का सबसे बड़ा परमाणु बिजली घर होगा और देश का 27वां और सबसे सुरक्षित नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र बनेगा। अब तक यहाँ आवासीय कॉलोनी और 4 दीवारी का काम पूरा हो चुका है। 25 सितंबर को नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित दौरा है, जहां यहाँ शिलान्यास करेंगे। यहाँ पर मुख्य बात यह है कि यह राजस्थान का सबसे बड़ा परमाणु बिजली घर रहेगा, जहां 2800 मेगावाट यूनिट का बिजली उत्पादन की जाएगी, जहां 700 यूनिट की 4 यूनिट लगी जाएगी। विभाग के अधिकारी का कहना है कि यह यूनिट लगने से पहले ही एक डीपीआर तैयार करी गई है, जहां रतलाम बांसवाड़ा का एनएच हाईवे जोड़ा जाएगा। साथ ही रतलाम और बांसवाड़ा वाया डूंगरपुर एक रेल परियोजना भी कार्य शुरू जल्द किया जाएगा। माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु बिजली घर की कुल क्षमता 2800 मेगावाट है, जिसमें 4 रिएक्टर हैं, जिसमें हर एक की क्षमता 700 मेगावाट है, जिसकी लागत 42,000 करोड़ रुपए है। क्षेत्रफल 623 हेक्टेयर है। पानी 4 से 5 टीएमसी आरक्षित, 5 से 20,000 लोगों को रोजगार और वहीं प्रदेश की 20% बिजली जरूरत पूरी होगी। ये प्लांट बनाने में जब भी हमारा फर्स्ट पोर ऑफ कंक्रीट होगा, तो तब से तकरीबन 5.5 साल में प्लांट बन के तैयार होगा। आज जो स्थिति है, इसको देख के लगता है कि 2031 के एंड तक पहली यूनिट आ जाएगी और उसके बाद हर 6 महीने में एक यूनिट आएंगे। और जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट कहीं भी आता है, तो देखिए बहुत से एक्सपर्ट आएंगे, बाहर से बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स आएंगे और हर एक को रहने के एकोमोडेशन चाहिए,
मूवमेंट के लिए व्हीकल चाहिए, इतना सामान आएगा, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री बढ़ेगी। और इस एरिया में हमारे सारे सामान वगैरह के मूवमेंट के लिए हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से टेकअप किया हुआ है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी से टेकअप किया हुआ है। इस मेगा प्रोजेक्ट की पहली यूनिट 2031 के आखिर तक शुरू होगी, जबकि बाकी यूनिट हर 6 महीने के अंतराल में चालू की जाएगी। साल 2033 तक पूरा प्रोजेक्ट तैयार होने का लक्ष्य रखा गया है। सुरक्षा और मजबूती की भी बात करें तो रिएक्टर बिल्डिंग में दोहरी दीवार होगी, जिनके बीच 1 मीटर का गैप होगा, जिससे दबाव नियंत्रित रहेगा। किसी भी आपात स्थिति में 3 मिनट के भीतर इमरजेंसी पावर सप्लाई खुद शुरू हो जाएगी। निर्माण में 24 लाख क्यूबिक मीटर कंक्रीट और 10,000 मैट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल किया जाएगा। बांसवाड़ा में इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ जिले की तस्वीर बदलेगी, बल्कि पूरे राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र में नई पहचान मिलेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बांसवाड़ा से आकाश सेठिया की रिपोर्ट। बांसवाड़ा से बड़ी खबर आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का 20 सितंबर को बांसवाड़ा दौरा है। प्रस्तावित है ये दौरा। शहर के कुशलबाग मैदान में शहरी सेवा शिविर का अवलोकन करेंगे। सीएम के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जिला प्रशासन की तरफ से अधिकारियों की बैठक भी हुई है। 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा पे आ रहे हैं और उसकी तैयारियों का मुख्यमंत्री निरीक्षण करेंगे। और कल भी कैबिनेट की बैठक है, जिसमें इस पर चर्चा की जाएगी, जो कि जाहिर तौर पर बांसवाड़ा से एक बड़ी सौगात देश के लिए भी मिलने वाली है। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट एक बड़ी सौगात यहाँ पर बांसवाड़ा में दिया जाएगा, जो कि राज्य का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट होगा। और जाहिर तौर पर इन तमाम तैयारियों को खुद मुख्यमंत्री परखेंगे ग्राउंड पर जाकर, और इसीलिए 20 सितंबर को मुख्यमंत्री आ रहे हैं ताकि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर किसी तरह की कोई भी छोटी भी चूक ना रह जाए, कोई भी लापरवाही ना रह जाए। बीजेपी के सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के पहले दिन प्रदेश भर में स्वास्थ्य शिविरों के साथ रक्तदान शिविर का भी आयोजन हुआ, जिसमें 27,629 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया। बीकानेर संभाग में 6,549 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया है, तो वहीं स्वास्थ्य शिविरों में लाखों लोगों ने निःशुल्क जांच और उपचार सेवाओं का लाभ भी लिया है। और चलिए अब बात करते हैं किसानों की। दरअसल प्रदेश के किसान खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं। घंटों इंतजार के बाद भी उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। इसको लेकर किसानों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। भरतपुर में नौबत धक्का मुक्की से लेकर हाथापाई तक पहुंच गई। ये रिपोर्ट देखें। खाद की किल्लत, किसानों को भारी दिक्कत, लंबा इंतजार, बद इंतजामी से बिगड़े हालात। खाद कालाबाजारी में किसकी मिली भगत? भरतपुर शहर में क्रय विक्रय सहकारी समिति पर किसानों को खाद के लिए परेशान होना पड़ रहा है। 8 घंटे से ज्यादा समय तक लाइन में लगने के बावजूद उन्हें डीएपी खाद नहीं मिली। इससे आक्रोशित किसानों ने हंगामा शुरू कर दिया और मौके पर बद इंतजामी से हालात बिगड़ गए। किसानों ने कृषि विभाग और सहकारी समिति के अधिकारियों पर खाद की कालाबाजारी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कृषि विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत के चलते इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्या स्थिति है यहाँ पर? 3 बजे से लगे हुए, अभी तक नहीं आया। 3 बजे से लगे हुए हैं, अब खाना लेके आए। 5:30 बजे आएंगे भैया। खाद की किल्लत के चलते किसान अपने छोटे छोटे बच्चों को भी लाइन में खड़ा कर नंबर आने का इंतजार कर रहे हैं। सुबह करीब 3 बजे से जो किसान है वो लाइन में लग कर के इंतजार कर रहे हैं। आप देखिए महिलाएं जो है वो पुरुष हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के यहाँ लाइन में कतार लगाए हुए खड़े हैं, लेकिन यहाँ किसान जो है वो परेशान हो रहे हैं, लेकिन खाद नहीं मिल पा रहा है। आरोप है कि खाद की कालाबाजारी हो रही है और किसान परेशान हो रहे हैं। पूरे प्रदेश में खाद की किल्लत से हाहाकार मचा है। अब कुम्हरे विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह ने भी डीग जिले में खाद की सबसे ज्यादा कालाबाजारी का आरोप लगाया है। कुछ अफसरों की मिलीभगत के कारण ये सारा मामला हो रहा है और डीग में बिना जिसको अलॉटमेंट नहीं हुआ, जिस समिति को अलॉटमेंट नहीं हुआ, उन समिति के माध्यम से
यूपी में ये सारा माल खपाया जा रहा है और बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार इसके अंदर हो रहा है। खाद के संकट से हालात बेकाबू हो रहे हैं। हजारों की संख्या में किसान खाद लेने के लिए घंटों लाइन में लगकर अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन लंबे इंतजार के बाद भी उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए भरतपुर से दीपक पुरी की रिपोर्ट।